हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो येस्टरडे मैंने अपने चैनल्स पर कुछ 700 कमेंट्स रिव्यू करे हैं एंड कोशिश करी है सबको रिप्लाई करने की। अगर आपको रिप्लाई नहीं किया तो ऑब्वियसली अभी कुछ टाइम में कर दूंगी, डोंट वरी। बट मुझे एक चीज़ जो बहुत कॉमन लगी है दैट इज़ कन्फ्यूजन। आप लोगों में कन्फ्यूजन बहुत सारी है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में एडमिशन प्रोसेस चलता कैसे है। देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या डीयू में एडमिशन सच में बहुत मुश्किल है? क्या जितने नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें आपको एडमिशन मिल ही नहीं सकता? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको सीट्स भी दिखाऊंगी कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं डीयू में, ठीक है? बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस भी दिखाऊंगी। ऊपर से लास्ट ईयर 4 राउंड्स हुए थे, 4 हाँ 3-4 राउंड्स हुए थे और उसके बाद स्पॉट राउंड और स्पेशल स्पॉट राउंड भी हुए थे। स्पेशल स्पॉट राउंड 2 वाज द लास्ट राउंड जब डीयू ने अपनी एडमिशन प्रोसेस बंद कर दिए थे। मैं आपको अगर उसका भी पीडीएफ दिखाऊं ना तो आप तब भी देख सकते हो कि स्पेशल स्पॉट राउंड के बाद भी कितनी सारी सीट्स खाली रही थी। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आपके कितने भी मार्क्स अगर आपके एक्सपेक्ट हो रहे हैं तो आपको लास्ट राउंड तक सिर्फ वेट करनी है। एक चीज है जो डीयू में आपको करना है, दैट इज द पेशेंस। ठीक है, मैं कमेंट्स में मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, एंड सी जो एक दो बंदे मुझे कमेंट्स में ये कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, शायद इतने मार्क्स में नहीं मिलता। देखो, मैं आपको सीधा अगर ये बोल दूं कि आपको नहीं मिलने वाला, आप छोड़ दो, ऐसा थोड़ा ना होता है ना। यू हैव टू ट्राई फॉर द थिंग्स। ठीक है, ट्राई करोगे तभी मिलेगा, ट्राई ही नहीं करोगे तो मिल ही नहीं सकता। फाइन। एंड डीयू में डेफिनेटली बहुत सारी सीट्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कोर्स है उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड है और आपको वही कोर्स करना है लेकिन आपके मार्क्स नहीं है और ना आपकी कैटेगरी है, ठीक है, तो आप फिर कहीं और वो कोर्स करने का ट्राई कर सकते हो। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डीयू ही चाहिए और आपको लग रहा है कि वो कोर्स शायद आप जो है नहीं आपको मिल पाएगा, तो आप उसी से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो देखो, मैंने कमेंट सेक्शंस में जिनको बोला है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो दिस इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। मैं कोई कॉलेज प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, आप कल से जाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब क्या है, लास्ट ईयर और इस ईयर में थोड़े चेंजेस हैं। लास्ट ईयर सीबीटी मोड था, इस बार ओएमआर शीट मोड था। लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन हुई थी, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी। तो वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ इस साल की बढ़ेगी या घटेगी, दोनों डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोशिश तो यही है कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उससे कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो कब पता लगेगा कट ऑफ क्या आई है, वो आपको पता लगेगा फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन के बाद। एक बार अगर फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन हो जाए ना तो पता लग जाता है कि जेन्युइनली कट ऑफ गई कितनी है और हम भी उस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल भी पहले तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और एक और चीज, जितने भी कम नंबर आ रहे हैं आपने फेज 2 भरना है। ठीक है, डजेंट मैटर आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको भरना है। एंड दूसरी चीज, अगर अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखो कि मिलता है तो ठीक है, वरना लाइफ में कुछ और कर लेंगे, डीयू ना मिलने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आप इतना कोशिश करो कि मैंने तो कोशिश करी बट अगर नहीं मिला तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये एटीट्यूड हमेशा लाइफ में रखना है कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेंगे या कोई और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, मे बी ये हमारी डेस्टिनी में ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स से, और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी जिससे अगर आप कॉमर्स के हो तो आप साइंस और आर्ट्स का स्किप कर सकते हो। साइंस से शुरू करते हैं। साइंस में मैंने जो बोला है कि 350 प्लस के अराउंड अगर आपकी आई है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल। अब कोई मुझे कह रहा है नहीं मिलता, 450 में भी नहीं मिलता। देखो, ये जो मैं 350 प्लस बोल रही हूँ ना, ये मैं आपको लास्ट राउंड का बोल रही हूँ कि मतलब कट ऑफ स्टार्ट। देखो, कट ऑफ जो साइंस की है ना वो स्टार्ट आपकी 550-600 से ही होती है फर्स्ट सेकेंड राउंड में, लेकिन एंड तक आते आते आपको 350 पर भी कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, देखो। बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, मिरांडा हाउस, एलोकेशन सीएससी स्पेशल स्पॉट राउंड 2, सीट कैटेगरी अनरिजर्व्ड एंड स्कोर वाज 352। आप देख सकते हो 352 में आपको मिरांडा हाउस मिल रहा है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आपके इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। सो अगर आप साइंस से हो एंड आप 600 में से 400 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 400 प्लस आ सकते हैं, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 राउंड में अगर आपकी प्रेफरेंसेस बहुत अच्छी है तब आपको सीट एक्सपेक्टेशन के चांसेस आपके ज्यादा है। अब जैसे मैं आपको एक पीडीएफ दिखाती हूँ, ये है आपकी साइंस के कोर्सेज, आप देख सकते हो।
जो ड्यू बुलेटिन देता है ना, इसको प्लीज एक बार रीड करा करो, पढ़ा करो कि कौन कौन से कोर्सेज एग्जैक्टली आपके ड्यू ऑफर कर रहा है, ठीक है। वाई दिस पीडीएफ इज नॉट ओपनिंग, यस। सो अब देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे आई थिंक 2-3 चीजों की बहुत इंक्वायरी आई है। एक जूलॉजी की आई है, केमिस्ट्री की आई है और एक बॉटनी की आई है। इसी के देख लेते हैं। देखो, बायोमेडिकल साइंस में बच्चा पूछ रहा था, तो देखो बेटा 3 कॉलेजेस हैं बायोमेडिकल साइंस में। जनरल हो तो थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर लड़के हो तो और मुश्किल है, क्योंकि 2 कॉलेजेस है सिर्फ बॉयज की, एक तो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो देख सकते हो, अगर हाँ कुछ कैटेगरी है तो पॉसिबल है, कैटेगरी है तो पॉसिबल है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री की नहीं, बॉटनी की। देखो बॉटनी कितने 19 कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, 19 कॉलेजेस, ठीक है। तो अच्छी खासी सीट्स है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी बीएससी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भी मुझे बहुत इंक्वायरीज आई थी, तो वो केमिस्ट्री के भी ना कम से कम 25 कॉलेजेस हैं और सीट्स भी बहुत अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो ट्राई करोगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके में 20 कॉलेजेस हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं जुओलॉजी की बात करूं या बॉटनी की बात करूं, तो जुओलॉजी में तो देखो कितने सारे कॉलेजेस हैं, देख सकते हो आप, 19 कॉलेजेस हैं जुओलॉजी में, ठीक है। तो आप ट्राई लास्ट मोमेंट तक आपको करना है। आपके अगर 300 350 भी बन रहे हैं ना, तब भी आपको एंड मोमेंट तक फाइट करनी है उस नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के लिए। क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ, ये देखो, ये लास्ट ईयर फाइनल स्पेशल स्पॉट राउंड की कट ऑफ है। अगर मैं आपको एक बढ़िया से कॉलेजेस दिखाऊं, देखो सेंट स्टीफन दिख रहा है इधर, एक सेकेंड, देखो, अगर मैं आपको सेंट अगर मैं आपको यहाँ पे सेंट स्टीफन दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि सेंट स्टीफन में लास्ट राउंड में भी सेंट स्टीफन कॉलेज बीएससी फिजिक्स ऑनर्स की 4 सीट्स खाली थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। बॉटनी के लिए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में 4 सीटें खाली थी, जुओलॉजी के लिए भी 4 सीटें खाली थी, ठीक है। नॉर्थ कैंपस दिखाते हो, जनरली नॉर्थ कैंपस दिखाते हो, 2 सेकंड रुक जाओ। और अगर हम नीचे चलें तो ऊपर चलते हैं पहले, चलो। देखो, जैसे कि आपका दौलत राम कॉलेज है, ठीक है, बॉटनी ऑनर्स, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बॉटनी ऑनर्स, 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। लास्ट अगर मैं बोलूँ, गार्गी कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, केमिस्ट्री की 3 सीटें खाली है, बॉटनी की 6 सीटें खाली हैं, माइक्रोबायोलॉजी की भी 3 सीटें खाली हैं। हंसराज कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स की 3-4 सीटें खाली हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स की 2 सीटें खाली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिरांडा हाउस की, देख लो इधर, ये देख सकते हो जैसे कि आप, ये रहा बीएससी जुओलॉजी, 3 सीटें खाली हैं, फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री 1 सीट खाली है, ठीक है। तो सीट्स लास्ट राउंड में भी बीएससी की बहुत सारी खाली रही थी, बहुत सारी सीट्स खाली रही थी लास्ट राउंड में भी। अब देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को तो लास्ट राउंड में भी नहीं मिला, तो वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर तो कॉलेज ने डिसाइड किया है कि उसकी जो एंडिंग कट ऑफ है वो 350 है, ठीक है, और वो कॉलेज कहते हैं कि 4 सीटें खाली है, 350 का तो कोई बच्चा ही नहीं है, ठीक है। बच्चे की जो इंक्वायरी आ रही है वो 250-300 के अराउंड बच्चे मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। एक कॉलेज होगा जो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो सीट्स फिल करने से मतलब है ना, आप दे दो, आप 250 पे भी दे दो, तो वो कट ऑफ 250 पे गिर जाएगी नॉर्थ कैंपस की। अगर वो कॉलेज बोलते हैं कि नहीं, मेरे को अपनी कट ऑफ नहीं गिरानी, मैं 350 पर ही बंद कर दूंगा चाहे मेरी सीटें खाली रह जाए, तो फिर वो सीट्स खाली ही रहती हैं। मेरे खुद के कोर्स में 50 सीटें थी, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स हैं, 9 सीटें अभी भी खाली, ठीक है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, 9 बच्चे जिन्होंने विड्रॉ कर लिया एडमिशन के बाद, एडमिशन क्लोज हो चुके थे तब उन्होंने विड्रॉ किया, तो अब उसमें ना कोई एडमिशन ले सकता है, तो ये होगी सीटें खाली। तो बीएससी ऑनर्स जो भी करना चाह रहा है, मैं सच सच बता रही हूँ, देखो 2 चीजें हैं। अगर आपका कोई कोर्स है जो बहुत चुनिंदा है, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, तो कंपटीशन होगा। मैं उसमें ये नहीं बोल सकती कि आपको परमानेंट सीट मिल जाएगी, उसमें कंपटीशन है क्योंकि सीट्स बहुत कम है। लेकिन जुओलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सीट्स बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक है। एंड अगर 350 250 में भी आप अगर लाई कर रहे हो, तो लास्ट राउंड तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि इस साल की कट ऑफ कितनी जाती है। लास्ट ईयर तो मैं खुद दिखा रही हूँ, देख लो आप, जब 352 नंबर पे आपको मिरांडा मिल सकता है, दैट इज एनआईआर ऑफ रैंक 1, तो आपको क्या और कोई नहीं मिल सकता साउथ और नॉर्थ कैंपस का, ऑब्वियसली मिल सकता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया बीएससी का। अगर बीएससी में 100 200 नंबर, 100 150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है,
बिल्कुल ही बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी भी जनरल है और आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 2 चीज़ें कर सकते हो। पहला ट्राई करो, लास्ट एंड तक ट्राई करो। दूसरा साथ में कोई बैकअप प्लान भी रेडी कर लो, ठीक है? साथ में कोई बैकअप प्लान रेडी कर लो कि अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें तो मेरा प्लान रेडी है। ठीक है? तो 350 से 600 में आ रहे हो तो प्रेफ़रेंस लिस्ट अभी बनानी शुरू कर दो। अच्छे से प्रेफ़रेंस लिस्ट बनाएँ, उसको अच्छे से फ़िल करें एंड अगर 350 से नीचे जा रहे हो, 200-300 के अराउंड जा रहे हो, तो भी इस ऑफ कैंपस या बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस के। साउथ कैंपस के लो ग्रेडेड कॉलेजेस भी हैं, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है? अगर उससे भी बहुत कम है तो आप बैकअप प्लान की रेडी कर सकते हो। अब कोई कह रहा है कि मेरे को 650 पर भी मोतीलाल नहीं मिला, आप कैसे बोल रहे हो? देखो, एलोकेशन एट द एंड किस पे डिपेंड करता है? डीयू पे। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ एक अंदाजा दे सकते हैं कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली आपको ये मिल सकता है। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो डीयू पे डिपेंड करता है। एलोकेशन तो हम नहीं कर रहे, एलोकेशन तो आपका डीयू कर रहा है। ठीक है? बट आप क्या कर सकते हो? आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, वो आप कर सकते हो और आप वही करेंगे। ठीक है? सो रिजल्ट और अब तक आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको बायोमेडिकल साइंस करनी थी, मतलब सीटें 3 कॉलेजेस हैं, सीटें बहुत कम है और नहीं मिलेगा, नंबर भी बहुत कम आया और जनरल कैटेगरी है, तो आप थोड़े से और कोर्सेज देखना शुरू कर दो कि बायोमेडिकल नहीं मिला तो बायोकेमिस्ट्री देख लूँगा, ज़ूलॉजी देख लूँगा, बॉटनी देख लूँगा, ऐसे कोर्सेज को देखना शुरू करो। जितने ज़्यादा कॉलेजेस कोर्सेज आप भरेंगे उतनी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप वो कोर्स भर दो जो आपको करना ही नहीं है, नहीं। जो कोर्स आपको रेलेवेंट लगे वो आप भरें, जो कोर्स आपको रेलेवेंट नहीं लगे वो ना भरें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सिर्फ कोर्स चाहिए, कोई भी मिल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जितने में एलिजिबल हो आप सब भर सकते हो। ठीक है? ये हो गई साइंस की बात। तो साइंस में आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट पे ध्यान देना है, लास्ट तक वेट करना है, पेशेंस रखना है कि सीट मिल जाएगी एंड तीसरी चीज़, जब भी वैकेंट सीट्स की लिस्ट आती है तो आप उसको देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रामजस टारगेट कर रहे हो ज़ूलॉजी ऑनर्स के लिए, उसको आपने टॉप पे रखा हुआ है। वैकेंट सीट की लिस्ट आई, पता लगा रामजस कॉलेज में सीटें ही खत्म हो गई, तो फिर अब नेक्स्ट राउंड में रामजस को हटा देना वहाँ से क्योंकि सीट तो रही नहीं है वहाँ पे। ठीक है? ऐसे करके आप सीट्स रेफरेंस शीट मॉडिफाई कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर बहुत कम नंबर है तो थोड़ा बैकअप प्लान स्टार्ट कर दो एंड चौथी चीज़, अगर एट द एंड भी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, डीयू इज़ नॉट द एंड। डीयू के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि डीयू नहीं मिला तो द लाइफ इज एंडेड, ऐसा नहीं होता। ठीक है? एंड लास्ट चीज, देखो अगर आपके पास कैटेगरी है तो यू हैव दैट बेनिफिट, तो आप उसमें जो है आपको मिल सकता है। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आते हो, सिख माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी या क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो आप अपने कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो, वहाँ आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है? एंड हाँ, अगर आप फीमेल हो, लड़की हो, बहुत ही ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं और पता नहीं लग रहा कि कहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप गर्ल्स कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ठीक है? अब 50 सीटें ज़ूलॉजी में, रामजस में भी, मिरांडा में भी, लेकिन उस रामजस में आपको उस 25 में से कम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि 25 लड़कों की है, लेकिन मिरांडा में 50 की 50 अपनी है गर्ल्स वाली। ठीक है? तो उसमें आप कम्पीट कर सकते हो अगर आपको गर्ल्स कॉलेज जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये हम बात कर लेते हैं साइंस की। अब हमारा आता है सेकंड बीकॉम ऑनर्स, कॉमर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि आई थिंक सिर्फ एक कोर्स है जो आई थिंक हर कॉमर्स स्टूडेंट करना चाहता है। बीकॉम ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कितने कॉलेजेस है और इसकी कितनी सीटें हैं। देखो, ये रहा बीकॉम ऑनर्स। ठीक है? टोटल आपके इसमें कम से कम सबसे ज्यादा 55 कॉलेजेस है बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स के, और बीकॉम के भी आपके पास 44 कॉलेजेस है। तो सीट्स बहुत अच्छी खासी है, लेकिन एक चीज है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा है। कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा है, सीटें भी बहुत अच्छी खासी हैं। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट करो, देखो 720 प्लस तो आपको जनरल हो तो आपको नॉर्थ कैंपस तो बंद हो जाता है 720 के बाद। ठीक है? 700 तक आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाता है। उससे अगर आपके कम नंबर है तो आप साउथ कैंपस ट्राई कर सकते हो, उससे भी कम है तो ऑफ कैंपस। बीकॉम में 400 350 में जनरल में मिलना बहुत टफ है, लेकिन आप ट्राई करना। ठीक है? कभी कभी होता है, देखो मैं आपको वीकेंड सीट दिखाती हूँ, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, वेकेंट सीट देखें। देखो, महाराजा अग्रसेन कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स नहीं है। अच्छा, तो हम देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू पे चलते हैं। ये रहा पीजीडीए भी देख लो, बीकॉम ऑनर्स 5 सीटें खाली हैं, बीकॉम की इवनिंग कॉलेज से 5 सीटें खाली हैं। ठीक है? उसके बाद हमारे कौन कौन से कॉलेजेस है, श्यामला सत्यवती कॉलेज बीकॉम, 15 सीटें खाली हैं, 15 सीटें। इवनिंग कॉलेज में 15 सीटें खाली हैं। ठीक है? तो बीकॉम ऑनर्स की जो सीट्स खाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट, देखो श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, बीकॉम ऑनर्स 17 सीटें खाली है। तो अगर सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो ये कॉलेजेस आपको भरने हैं, गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस, ये कॉलेजेस आप भरोगे।
ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो बीकॉम ऑनर्स के एंड मोमेंट पर भी सीट्स आपकी अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑफ कैंपसेस में और साउथ कैंपसेस के कुछ कॉलेजेस में। नॉर्थ में मुझे नहीं लग रहा है बीकॉम ऑनर्स की कई सीटें हैं, एक आधी होगी, बट ज्यादातर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पहले राउंड में भर जाती है। ठीक है, तो यस, ये हो गया हमारा बीकॉम ऑनर्स का। ये आपने अपनी बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ देख ली। तो अगर आपके 500 प्लस भी बन रहे हैं जनरल में, 500 प्लस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लड़की हो तो गर्ल्स कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो, एक एडवांटेज मिल जाएगा। प्रेफरेंस अच्छे से बनाना। मेरी एक फ्रेंड थी जिसको 690 पर भी बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, जस्ट बिकॉज उसने बीकॉम ऑनर्स के ऊपर बीए प्रोग्राम रख दिया था। तो उसको वो बीए प्रोग्राम मिल गया और उसको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल पाया, तो वो अपग्रेड भी नहीं कर पाई और उसको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा। तो ये गलती मत करना। बीकॉम ऑनर्स टारगेट करो तो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स रखो, फिर बीकॉम रखो, फिर बीकॉम प्रोग्राम रखो, फिर जाके बीए प्रोग्राम रखो अगर करनी है तो। ठीक है, तो अगर 400 450 बन रहे हैं तो देखो ट्राई करना लास्ट मोमेंट तक फाइट मारनी है। लास्ट मोमेंट तक फाइट मारनी है, जब तक ड्यू नहीं बोलता ना एडमिशन बंद है, तब तक फाइट मारनी है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइट मारनी है। अगर 200 250 बन रहा है, बीकॉम ऑनर्स करना है, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है बारी तो जनरल में। तो आप बैकअप प्लान की तैयारी कर सकते हो, या फिर कॉमर्स वालों के पास एक एडवांटेज है जो है आपका बीए प्रोग्राम। अब आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम के डीयू में कम से कम 170 प्रेफरेंसेस है, लिटरली 170 आपके बीकॉम ऑनर्स बीए प्रोग्राम की कॉल देख लो। ये रहे आपके बीए प्रोग्राम, ये आप देख सकते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी और देख लेना कितने कॉलेज है। ये देखो, ये आपके सारे बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, आप खुद देख सकते हो, ये भी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। देख, अभी भी नहीं खत्म हुए। देख लो, इतने सारे आपके बीए प्रोग्राम के हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। अगर मैं आपको बेस्ट, देखो रामजस की बात करते हैं। रामजस में क्या है, बीए प्रोग्राम इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पोल साइंस 36 सीटें हैं। बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, सत्यवती इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। तो अगर जैसे अगर आपको लग रहा है बीकॉम ऑनर्स नहीं मिल रहा, लेकिन बीकॉम ऑनर्स की जो सब्जेक्ट्स है वो मुझे बीए प्रोग्राम में मिल रहे हैं, लाइक अकाउंटेंसी प्लस इकोनॉमिक्स मिल रही है जो मैं बीकॉम में पढ़ूंगा, तो आप बीए प्रोग्राम ले लो। अगर आपके नंबर इतने अच्छे नहीं है, आपको एट द एंड तो सब्जेक्ट पढ़ना है ना। अब जैसे मैं यहाँ बात करूँ कुछ किसी अच्छे कॉलेज की, अब हंसराज देख लो, बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन, बीए प्रोग्राम फिलोसफी प्लस फिजिकल एजुकेशन। अब अगर आपको फिलोसफी करनी है, आपको नॉर्थ कैंपस चाहिए, नहीं मिल रहा, नंबर बहुत कम है, लेकिन आपको चलो फिजिकल एजुकेशन भी मिल रही है तो कर लूंगा साथ में, तो आप ट्राई कर सकते हो। देखो हिंदू कॉलेज में बहुत सारे, इतने सारे बीए प्रोग्राम कोर्सेज हैं। दौलत राम देख लो, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिस्ट्री। अब देखो, अगर तो आप टारगेट कर रहे हो कोई ऐसे बीए प्रोग्राम जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, ये अगर आप टारगेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा टारगेट करो जिसकी मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस हिस्ट्री, या बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पंजाबी, या बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस संस्कृत, ऐसे अगर आप कोर्स टारगेट कर रहे हो, तो देखो अगर आपका है कि सिर्फ कॉलेज चाहिए, सिर्फ कोर्स चाहिए, कोई भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बीए प्रोग्राम इज ऑल योर्स। ठीक है, वो आपको आपके रिजल्ट आने के बाद और जब फेज 2 खुलेगा तब आपको पता लगेगा कि आप कितने बीए प्रोग्राम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। वैसे तो मैक्सिमम के लिए एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि अगर मैथ्स और इको है तो उसमें सिर्फ मैथ्स वाला बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये बुलेटिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू रीड दिस बुलेटिन वन टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी आई थी बीएमएस आपकी बीबीए की। ठीक है, कि क्या वो मिल सकता है या वो नहीं मिल सकता। देखो अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मैं आपको बताया बीकॉम में तो बहुत सारे आपके वो हैं, लेकिन बीबीए में सिर्फ 2 कॉलेजेस है, एक शहीद राजगुरु गर्ल्स कॉलेज और एक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब लड़कों के लिए तो एक ही कॉलेज है, तो डेफिनेटली बहुत कंपटीशन है, ये अगर अच्छे नंबर है तो मिल सकता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, ट्राई करो। देखो ट्राई करने, मैं कभी नहीं बोलती नॉट पॉसिबल मतलब भरो ही ना, ट्राई करते रहो, लक अच्छा होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। बिजनेस इकोनॉमिक्स 10 कॉलेज है, बीएमएस कितने कॉलेजेस हैं, 9 कॉलेजेस है सिर्फ। ठीक है, तो बीएमएस बीबीए ही कॉलेजेस बहुत ही कम ऑफर करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप फिल नहीं कर सकते, आपको अगर करना है तो आप फिल कर सकते हैं, मिलना ना मिलना वो तो फिर ड्यू के हाथ में है। लास्ट हमारा था ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और ये बच्चों को बहुत करना होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सबसे बेस्ट कोर्स ड्यू का, ड्यू में मोस्ट प्रेफरेंस कोर्स इसको दी जाती है। ठीक है, दैट इज योर बीए पॉलिटिकल साइंस।
अब देखो बीए पॉलिटिकल साइंस में भी कम से कम अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे आपके कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस हैं आपके? 46 कॉलेजेस है, 46। कट ऑफ कहाँ से शुरू होगी? जैसे मैंने बताया था 720 नॉर्थ कैंपस के लिए, ठीक है, उससे कम साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस। लेकिन हाँ, अगर आपको वेकेंट सीट दिखाऊं तो क्या कहीं पर पॉलिटिकल साइंस की सीट्स खाली हैं? एक बार अगर हम देख लें तो कहीं पर भी अगर हमें सीट्स खाली मिल रही हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं उसमें कुछ। देखो ये रहा, भगनी निवेदिता कॉलेज बीए पॉलिटिकल साइंस 9 सीटें खाली हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस, देख लो पॉलिटिकल साइंस की इतनी सीटें हैं नहीं। ये रहा पीजीडीए भी पॉलिटिकल साइंस 2 सीटें खाली हैं, इवनिंग कॉलेज है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इसके बहुत सारे आपके आई कैन से कंपटीशन है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस करना है, नहीं मिल रहा है, तो वो आप प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस ऐसा कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस प्लस मैथमेटिक्स, सॉरी, अगर ऐसा कोई है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एट द एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इस अगर आप बोलोगे तो मैं लाइव आके आपके डाउट्स क्लियर कर लूँगी, ठीक है। बिकॉज मैं वैसे आंसर दे रही हूँ, बट अगर आपको प्रेफरेबल लगे तो आप मैं लाइव आ सकती हूँ। दूसरी चीज़ बोल रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि आपको तो मिल ही नहीं सकता तो भरी मत, ऐसा नहीं होता। आपको मिल सकता है, देखो मिलना ना मिलना दैट विल डिपेंड कि आप भरोगे तो मिलेगा ना, अगर आप भरोगे नहीं तो मिलेगा क्या? तो दैट विल डिपेंड लेटर कि मिलेगा, वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे मिला नहीं मिला, बट अभी तो हम ट्राई करेंगे, भरेंगे जितने। अभी आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम आपको करना है कि आप बैठेंगे, सारे के सारे कॉलेजेस को, जितने कोर्सेज करने हैं सबको एक लिस्ट बनाएंगे और उसको एक लिस्ट वाइज डालेंगे। अगर लग रहा है बहुत कम नंबर बन रहे हैं, सच में कुछ नहीं मिलेगा, और कोर्सेज ऐड करो, लेकिन हाँ, कोर्सेज आपके रेलिवेंट के होने चाहिए। ऐसे कोई भी कोर्सेज उठा के मत डाल देना, ठीक है। सेकेंडली, जो भी मैंने आपको बताया है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है लास्ट ईयर की कट ऑफ पे, ठीक है। इस साल की कट ऑफ अगर सेम जाती है तो एक्सपेक्टेशन भी सेम रहेगी, अगर इस साल की कट ऑफ हाई जाती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। थर्ड, कोई अगर आपको बोल रहा है नॉट पॉसिबल, नहीं मिल सकता, तो ऐसा मत करो, ट्राई करो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम और कुछ कर लेंगे, ठीक है। ड्यू इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, और ड्यू इज नॉट योर एंड ऑफ योर करियर, ड्यू इट जस्ट अ पाथ, ठीक है। नहीं मिलता तो पाथ चेंज करेंगे। एंड वन मोर थिंग एट द एंड, कि अगर किसी को, मुझे एक ये कमेंट भी आया था कि क्या 1-2 राउंड में मिल जाएगा, क्यों? एट द एंड आपका कोर्स मैटर करेगा या कौन से राउंड में मिला था वो मैटर करेगा। अगर स्पेशल स्पॉट राउंड में भी मिल रहा है नॉर्थ कैंपस तो वो डिपेंड करेगा, या लास्ट राउंड में क्यों मिला वो डिपेंड करेगा। एट दिन कॉलेज डिपेंड करेगा, कौन से राउंड में मिला ये कभी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कॉमेंट। एंड ये 2 पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप खुद चेकआउट करना। देखो मैंने बोल दिया एक्सपेक्टेड, आप खुद भी एक बार प्रूफ रीडिंग करना है इसकी कि लास्ट राउंड में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल थी। अब देखो, लास्ट आउट प्रेफरेंस शीट कैसे बनाई जाए? क्या बहुत नंबर कम है नॉर्थ कैंपस रखे ही ना? नहीं, प्रेफरेंस शीट हमेशा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस से ही शुरू होती है। कोई अगर आपको ऐसा बोले ना कि बहुत कम नंबर है नॉर्थ कैंपस रखी मत, ऐसा नहीं होता। आप रखोगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं, रख लोगे तो शायद मिल जाए, ठीक है। लास्ट, थैंक यू सो मच। ये जितनी भी दोनों आपके बुलेटिन हैं, आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसको एक बार रीड करना, देखना कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर कोई ऐसा कोर्स है जो आपको लग रहा है कि बहुत लिमिटेड है और मेरे नंबर भी बहुत कम है, तो बाकी कोर्सेज को टारगेट करो। एट द एंड, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आई विल हियर टू गाइड यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। बट येस, एक चीज़ है, पेशेंस रखना। एंड अगर नहीं भी मिलता, कोई भी कॉलेज अगर नहीं भी मिलता, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, लाइफ इज वेटिंग फॉर यू फॉर समथिंग बिगर। Thank you so much and bye.